मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संजीवनी टीचर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। आपको तो पता ही है सब लोगों को कि मैं आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती हूँ। हमारा विषय है खेले करे सीखे, और उस खेले करे सीखे में हम आज का कौन सा घटक है हमारा आपदा प्रबंधन। जो भी हमें संकट आता है या कौन सी भी आपदा आती है उससे हम कैसे बचे, और इन आपदाओं के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे बच्चों। फिर से एक बार मैं आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ बच्चों, और ऐसी कामना करती हूँ कि आप इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में आप सभी अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा है हमारी दूसरी, विषय हमारा खेले करे सीखे, घटक है हमारा आज का आपदा प्रबंधन। और मेरी शाला है बच्चों MHB हिंदी शाला क्रमांक 2 से मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका संजीवनी राधाकृष्ण थोरात। देखो बच्चों, आज का दिन कौन सा है? हाँ, आज का दिन है शनिवार, और आज का दिनांक है 6 फरवरी 2021। हम हर रोज दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करते हैं ताकि हमारे मन को शांति मिले और अच्छी प्रेरणा मिले, हमारे मन में अच्छे विचार आए। इसलिए हम हर रोज क्लास शुरू होते समय सुविचार देखते हैं। चलो, आज का सुविचार है बच्चों, संघर्ष करने से मत डरो, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। देखो बच्चों, संघर्ष करने से मत डरो मतलब हमारे सामने अगर कोई भी मुश्किल आए तो हमें डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। उस मुसीबत का हमें सामना करना है और करना पड़ता है। हमें उस मुसीबत से या कोई भी समस्या से हमें भागना नहीं है, क्योंकि आप जितना आपको लगेगा कि ये समस्या बहुत कठिन है तो वो आपको कठिन ही लगेगी। अगर आप सोचोगे, अगर आपके मन में ये विचार आएगा कि नहीं ये हम कर सकते हैं, तो आप वो चीज कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम उस समस्या से जूझ नहीं सकते, हम इस समस्या से संघर्ष नहीं कर सकते, तो आप वो नहीं कर सकते। इसके लिए कभी भी मन में हमारे अच्छा विचार चाहिए, और कभी भी हमारे मन में संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए। और आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, और जितना संघर्ष करोगे ना बच्चों तो उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, पर आपको उतना आनंद नहीं होगा कि जितना आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। कोई भी बात आपको दिल से करनी चाहिए। इसलिए बच्चों देखो, अभी हम कोरोना से संघर्ष ही कर रहे हैं, और अभी हमारी जीत भी हो रही है, क्योंकि अभी कोरोना कम होते जा रहा है बच्चों। तो इसलिए कोई भी संघर्ष करने से डरना नहीं है। कोई भी समस्या है तो उसका डट कर सामना करना है बच्चों, और ये नहीं सोचना कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम कर सकते। ओके बच्चों, संघर्ष करने से मत डरो, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही आपकी शानदार होगी बच्चों। देखो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। अभी हम आज प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सीखने वाले हैं बच्चों। तो वो कौन कौन सी हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों। देखो, हमारे आजू बाजू का जो परिसर है, जो पर्यावरण है बच्चों, तो उसमें बहुत सारे घटक होते हैं बच्चों। आपको पता है ना इस पर्यावरण में क्या क्या होता है बच्चों? क्या क्या होता है बच्चों? हाँ, हमारे पर्यावरण में होता है पेड़ पौधे होते हैं। सबसे पहले तो
पेड़ पौधे होते हैं और बाद में वन अलग अलग तरीके की वनस्पतियां होती है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होती है, नदियां होती है, झील होती है और सूरज, चांद, तारे, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण में होता है और ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक घटक है। तो उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए बच्चों। तो इस प्राकृतिक घटकों से प्राकृतिक आपदाएं घटकों पर प्राकृतिक आपदा आती है, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान होता है बच्चों और इस पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो इसलिए हम इस आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं या उस समस्या को जूझने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं बच्चों। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपदाएं कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है और हमें उसका संघर्ष कैसा करना पड़ता है। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ बच्चों कि आपदाएं कौन कौन सी होती है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये प्राकृतिक, आप सोच रहे होंगे कि वो आपदाएं कौन कौन सी है, क्या क्या होता है हमारे प्रकृति में। देखो बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये क्या है, इस जंगल में क्या हुआ है, आग लगी है बच्चों। ये क्या है, एक प्रकार की आपदा है बच्चों। और यहाँ पे क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है तूफान आया है। ओके बच्चों, ये क्या है बच्चों, हाँ बिजली कड़क रही है। बिजली का गिरना भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे देखो गाड़ी क्या हुई है, पानी में डूबी हुई है। तो इसको हम कौन सी आपदा कह सकते हैं, आपदा मतलब समस्याएं। तो ये क्या है, बाढ़ की समस्या है, बाढ़। ओके बच्चों, ये क्या है, हाँ बच्चों वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ बिजली नीचे गिर रही है बच्चों, बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पे भूकंप आ रहा है। ऐसी बहुत सारी आपदा है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, समुद्री तूफान, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना और बादलों का फटना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है बच्चों। और इन सभी आपदाओं से हमें बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए होते हैं और इन सभी से बचने के लिए हमें पहले ही सतर्क रहना चाहिए, तो ही हम इस आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। ये तो प्राकृतिक आपदा है, जो घटनाएं घटती है उसको हम बंद नहीं कर सकते। देखो आपदा किसे कहते हैं बच्चों, जब प्राकृतिक या मानव जनित चरण से घटनाओं द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा धन जन की अपार क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। देखो बच्चों, प्रकृति में अलग अलग घटनाओं द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां पे सब विनाश दिखाई देता है और जो हमारी भी मनुष्य हानि होती है, उसमें प्रकृति की भी हानि होती है और अपार क्षति इसमें हो जाती है, उसको ही हम आपदा कह सकते हैं। तो हम आज इन प्राकृतिक आपदा और गतिविधियों का सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ उसको समझेंगे कि वो कौन कौन सी आपदाएं रहती है। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ वेरी गुड बच्चों, ये क्या है बच्चों,
हाँ, तूफान आया है, बहुत जोर से हवा आई है और गोल 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 घूम रही है। इसे तूफान भी कहा जाता है बच्चों, और चक्रवात भी हम इसे कहते हैं। देखो इस चित्र में हवा कैसी घूम रही है, एकदम फास्ट, स्लो गति से आती क्या ये हवा? नहीं, एकदम फास्ट आती है और गोल 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 ऐसे चक्कर लगाती है। और इस गोल गोल से वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर जाती है। उसमें पेड़ पौधे जो भी हमारे प्रकृति में होता है वो हवा वो लेकर चलती है। ये चक्रवात और तूफान ज्यादातर कहाँ पे आता है बच्चों? समुद्र के किनारे पर आता है। और मुंबई में भी देखो, रायगढ़ जिले में और मुंबई के जो भी समुद्रीय तट है वहां पे चक्रवात का प्रमाण ज्यादा होता है बच्चों। चक्रवात की उत्पत्ति स्थलीय एवं समुद्र के किनारे में होती है। यहाँ पे वो सबसे अधिक होती है। इसका रूप एकदम विध्वंसक, खतरनाक तथा प्राणघातक होता है। इन ज्यादातर कौन सा आता है बच्चों? मैंने बताया अभी आपको, समुद्र के बाजू में रहते, और जगह पे भी होता है पर कम पैमाने पर होता है। पर समुद्र के किनारे पर वो ज्यादा तरीके से चक्रवात आता है बच्चों। देखो अभी इन जो भी है, तो चक्रवात के पहले आने से मैं आपको इसका प्रबंधन कैसा करना चाहिए, इससे छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आपको समझ में आ गया ना बच्चों, चक्रवात कैसा होता है, तूफान कैसा होता है? ओके बच्चों, चलते हम आगे की तरफ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, जो घर है वो गिरा है और सब नष्ट हुआ है। यहाँ पे जो बिजली के वो खंभ है वो भी गिरे हुए हैं। इसको क्या कहते हैं हम? भूकंप कहते हैं। देखो हमारे मुंबई में भी या और किसी जगह पे भी भूकंप होता है। जब जमीन, हमारी पृथ्वी पर जो जमीन है वो थोड़ी सी हिलती है, वो जमीन हिलने के कारण जो हमारी इमारत रहती है या छोटे घर रहते, पेड़ पौधे रहते, वो नीचे गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं और इसको हम भूकंप कहते हैं। भूकंप बहुत ही, जब भूकंप आता है ना बच्चों, वो बहुत विनाशकारी होता है। ये एक प्राकृतिक आपदा है बच्चों। जब तीव्र गति का भूकंप आता है तो इससे अपार जनधन की हानि होती है। तीव्र गति से भूकंप से जमीन हिलने के कारण घर, इमारत गिरने लगते हैं, जमीन में दरारें पड़ने लगती है और यह अत्यंत विनाशकारी होता है बच्चों। और देखो इतना ही नहीं, जो रेलवे की लाइन होती है ना वो भी थोड़ी मुड़ जाती है। सड़क, जल, तेल, पाइप, पुल, इनसे ये प्रभावित होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूकंप अत्यंत विनाशकारी माना जाता है बच्चों। तो इमारत गिरती है या कहीं पेड़ पौधे गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब जमीन हिलती है, इन सब क्रिया, जो ये सब क्रियाएं होती है तब जमीन हिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं बच्चों। हाँ, ये क्या है बच्चों? बाढ़। हाँ, ये क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में आपको? हाँ, घर है और जो मंदिर वगैरह है वो सब पानी में डूबे हुए हैं बच्चों। जब कोई बाढ़ आती है तो गांव में भी बाढ़ आ सकती है और शहरों में भी बाढ़ आती है बच्चों। हाँ, तो बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या होता है? विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। बाढ़ किसे कहते हैं? कि जो भी स्थलीय भाग है, जो भी नीचे वाला भाग होता है, जमीन का भाग होता है, वो कई दिनों तक
बारिश के पानी से क्या होता है, जलमग्न रहता है और जो घर वगैरह होते हैं वो पानी में डूबे हुए रहते हैं। बाढ़ की स्थिति उस समय तक होती है जब जल नदी के किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। देखो बाढ़ कब आती है बच्चों, जब बहुत बारिश होती है और नदी, वो बारिश का पानी कहाँ पे जाता है बच्चों, नदी में जाता है। और जो नदी के किनारे गांव रहते हैं तो जो नदी पानी कहाँ से जाता है, नदी से। और जो नदी के ऊपर से जब पानी जाता है, नदी के किनारों से पानी जाता है, तो आजू बाजू वाले क्षेत्र क्या रहते हैं, जल में डूबे हुए रहते हैं। और इसके कारण पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है बच्चों। देखो अभी हमारे मुंबई में भी देखो बहुत सारी जगह पे जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है। क्यों भर जाता है बच्चों की, नदी नाली जो होते हैं उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और जो बारिश का पानी है वो उसमें जा नहीं सकता बच्चों, इसलिए बाढ़ आती है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है बच्चों, जो नदी के किनारे गांव होते हैं तो उस गांव में ज्यादा, आजू बाजू वाले गांव में बाढ़ आती है बच्चों। देखो अभी अगला है हमारा सूखा, अकाल, जिसको हम अकाल भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे सब जमीन क्या हुआ है, जमीन एकदम सूखी पड़ी है बच्चों। क्या हुआ है, हाँ अकाल। देखो किसी स्थान पर कई महीनों सालों तक कोई वर्षा नहीं होती, जिसके कारण भूजल का स्तर गिर जाता है। देखो ऐसा लगता है कि ये जो जमीन है वहां पे बहुत समय से बारिश नहीं हुई है और वो जमीन पानी के अभाव से, हाँ पानी के अभाव से क्या हुई है, सूखी पड़ी है। इसको हम सूखा कहते हैं। इससे कृषि बुरी तरह से प्रभावित होती है बच्चों। जब सूखा अकाल आ जाता है बच्चों तो क्या होता है, हाँ हमारे सभी घटकों पर बहुत परिणाम होता है बच्चों। सूखे के कारण जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों। अगर हमने देखो कृषि को किसकी जरूरत होती है, सबसे पहले हम जब खेत करते हैं उस किसानों को किसकी जरूरत होती है, हाँ पानी की जरूरत होती है। अगर बारिश नहीं आई, पानी नहीं आया तो वो लोग खेती कर सकते हैं क्या, नहीं। और हमें भी पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हमारे आसपास के जो बांध होते हैं वो भी सूखे पड़ जाते हैं और उसमें भी कुछ पानी नहीं रहता। तो देखो बच्चों जब इसकी वजह से सूखे के कारण क्या होता है, कुपोषण, भूखमरी, महामारी जैसी समस्याएं पैदा होती है बच्चों। और मौसमीय इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। मौसमीय सूखा भी होता है, जलीय सूखा भी होता है, कृषि संबंधी भी सूखा होता है। देखो बच्चों जलीय सूखा मतलब, हाँ या बहुत बारिश हो जाए या बारिश ना हो, उसको हम सूखा कह सकते हैं। और जो कृषि संबंधी सूखा मतलब जो भी लोग खेती करते हैं वहां पे क्या होता है, बारिश ज्यादा होने के कारण या कम होने के कारण उनके खेती पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने फसलें नहीं उगा पाते हैं। देखो बच्चे इस अकाल क्यों पड़ता है, देखो हमारा जो प्राकृतिक घटक है वो घटकों में से क्या है, पेड़ है। तो पेड़ हम काटते हैं, तो पेड़ काटना चाहिए क्या, नहीं। उसकी वजह से बारिश कम होती है और सूखा पड़ जाता है बच्चों। देखो अब ये क्या है, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ ये क्या है, आग है। किसी ने देखी है, हाँ बच्चों हमारे देखो आजू बाजू में भी आग लगती है और हमारे, हाँ हमारे घर में भी कभी कभी आजू बाजू के परिसर में भी आग लगती है, वनों में भी आग लगती है। तो
ये आग के कारण क्या होता है, सभी जो घटक है वो आग के कारण नष्ट हो जाते हैं बच्चों। ये मानव मानव ये क्या होता है बच्चों, हाँ, मानव निर्मित आग भी हो सकती है या प्रकृति भी इसको निर्माण कर सकती है बच्चों। जो बिल्डिंग में वगैरह आग लगती है बच्चों, ये मनुष्य के वजह से लगती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जो भी आग है तो उससे बचने के, आग लगने के बाद प्रयास करते हैं, पर उसके आग लगने से पहले हमें सुरक्षा करनी चाहिए बच्चों। तो देखो, जब वनों में आग लगती है तो प्रकृति की वजह से लगती है। अगर बहुत तब जमीन वगैरह बहुत तप गई तो आग लगती बच्चों। तो देखो, अभी हम आगे देखें, हमने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, आग, सूखा, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बाढ़, तूफान, सूखा, भूकंप, ऐसे हमने आपदाएं देखी है। अब देखो, हम इस आपदा से कैसे बचे, ये हम देखते हैं बच्चों। देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ, तूफान आया है। ऊपर ये देखो, बहुत तूफान आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, जब बहुत तूफान आ जाएगा तो जहाँ पे पेड़ नहीं है वहां पे आपको जाकर खड़े होना चाहिए। एकदम खुली जगह पे आपको जाकर खड़े होना चाहिए और ऊंची जगह पे आपको जाकर खड़ा होना चाहिए। इसके लिए हमने ये जगह पहले से ही तय कर लेनी चाहिए। हमारी खिड़कियां क्या करना है, जहाँ पे भी खिड़कियां दरवाजे की मरम्मत पहले से ही हम, हमारे जो घर में जो खिड़कियां दरवाजे रहती है उनकी मरम्मत करवाना चाहिए और हमारा छत छत ठीक करना चाहिए। और जो सूखे पेड़ होते हैं उनको हटवा देना चाहिए। आपातकालीन किट भी हमें तैयार रखनी है, जैसे दवाएं होती है उसमें, और औजार होते हैं अलग अलग तरीके के, रेडियो, बैटरी, ये सब हमें किट तैयार रखनी चाहिए। अगर हमें पहले क्या होता है, पहले देखो, हम न्यूज चैनल में तो दिखाई देता है हमको कि एक दिन पहले है बता देते हैं, सूचना दी जाती है हमारे सरकार की तरफ से कि इस यहाँ पे बाढ़ ये आने तूफान आने वाला है और आप सतर्क रहिए। ओके बच्चों, इसलिए हमें ये समस्या का हल निकालना चाहिए। तो आने के बाद नहीं, उसके पहले ही हमें ये समस्या का हल ढूंढना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, इस चित्र में क्या है, एक, हाँ, एक आदमी और एक लड़की क्या है, टेबल के नीचे बैठी है बच्चों। जैसे ही आप जब घर में रहेंगे या बाहर स्कूल में रहेंगे बच्चों, तो भूकंप आया तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, घबरा कर भागना नहीं है। थोड़ा हमारा, हाँ, दिमाग चलाना है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमें भूकंप से बचने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, जो भी बड़ा सा टेबल रहेगा या कुछ रहेगा जो भी ऐसे बड़ा सा, तो उसके नीचे आपको जाकर बैठना है, ताकि कोई भी चीज गिरे तो इसके ऊपर गिरेगी बच्चों, आपके सीधा आपके ऊपर वो चीज नहीं आएगी। तो आपको जो भी आपके साथ है उनको लेकर ऐसी जगह पे बैठना है कि वहां तक जो भी चीज गिरेगी या टूटेगी वो आपके सिर पर या आपको ना लगे। और देखो बच्चों, यहाँ पे भूकंप हो रहा है और जो लड़का है ना आपके जैसे ही है, वो लड़का कहाँ पे छुपा है, हाँ, टेबल के नीचे, अपने घर में ही टेबल है। उसको लगा सब कि ये जो दीवार है वो हिल रही है, जो भी तस्वीरें है वो हिल रही है, उसको लगा कि अभी भूकंप होने वाला है। तो उसने क्या किया बच्चों, हाँ, वो टेबल के नीचे जाकर बैठ गया। अगर वो नहीं बैठता तो उसके ऊपर ही गिर जाता। देखो, टेबल, ये जो कपट है वो उसके ऊपर गिर रहा है क्या, नहीं, वो टेबल के ऊपर गिरेगा और आप बच जाओगे।
और जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेगी, वहाँ पे खुली जगह पे आपको जाकर खड़े रहना है। और समझ में आया बच्चों आपको कि भूकंप से कैसे लड़ना है। और और एक बात, जब भूकंप होगा तो आप अगर बाहर भी जाएंगे या घर में भी रहेंगे तो अपने सिर पर हाथ रखना है, दोनों भी हाथ अपने सिर पर रखना है, या कुछ भी तकिया वगैरह आपको मिलता है तो वो तकिया आपके सिर के ऊपर रखना है, कि जब भी अगर कुछ वस्तु गिरेगी तो वो आपके हाथ के ऊपर गिरेगी या उस तकिए के ऊपर गिरेगी और आपके सिर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होगा बच्चों। तो अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर एक आधी वस्तु गिरेगी तो आपके हाथ पर लगेगा, पर अगर आपके सिर को वो वस्तु लगती है तो डायरेक्ट हम मर जाते हैं। हमारे मेंदू को जब लगती है तो हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है, हम मर जाते हैं या हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके हाथ को लगेगा, ठीक है ना, हाथ को लगेगा तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर हमारे सिर को नहीं लगना चाहिए। इसके लिए जब भी भूकंप हो तो आपके सिर के ऊपर आपने दोनों भी हाथ रखने हैं, और तकिया होगी अवेलेबल तो और अच्छी बात है, वो रखने दो। चलते हम आगे की तरफ। देखो बच्चों, ये बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो क्या करना है इसके पहले ही, कि हमें पता है, अभी हमें पता तो नहीं रहता, पर कभी भी कोई भी समस्या आने से पहले ही उसकी तैयारी, आपदा आने से पहले ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें जो भी ऊंची जगह है हमारे आसपास वो पता होनी चाहिए, और जो भी है बाढ़ के पानी में आपको नहीं घुसना है। जब भी ऐसी बाढ़ आती है तो उस पानी में आपको घुसना है क्या, नहीं घुसना है बच्चों। और पानी की जब भी आप जाओगे, ऐसे कुछ भी करोगे तो पानी की गहराई आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो इस चित्र में क्या हो रहा है, हाँ ऐसे रस्सी इधर बांधी है और रस्सी बांधी है और बीच में से उस रस्सी को पकड़कर लोग आ रहे हैं। इस नदी में बहुत बाढ़ आई है, तो ऐसे भी आप एक उपाय कर सकते हैं। हाँ, और जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो भी हमको बचाने के लिए आते हैं बच्चों। हाँ, तो ये देखो हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। हाँ, तो और देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कैसे लेके जा रहे हैं। हाँ, इसको एक पतीले, इसको हम इस तरह से भी लेके जा सकते हैं सभी मिलकर। हाँ, ऐसे हम बाढ़ से बच सकते हैं बच्चों। हाँ, और जब बाढ़ आएगी तो पानी कभी भी हमारे घर के अंदर आने का खतरा रहता है, तो हमारा जो गैस होता है, जो बिजली होती है, उसका सप्लाई बंद करना है, और जो बिजली का मेन स्विच जो होता है वो सबसे पहले बंद करना है। और जब बाढ़ आके जो जाती है तो बाद में रोग फैलते हैं बच्चों, तो उस रोग से बचने के लिए आपको भी उपाय करने चाहिए, पहले से ही सतर्क होना चाहिए। और देखो बच्चों, सूखा सूखा तो कभी आएगा हमें पता नहीं रहता, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी है कि हमें पानी को बचाना है और तालाब में वगैरह इकट्ठा कर कर रखना है। जैसे तालाब होते हैं उसमें क्या करने हैं, पानी बचाना है। जो बांध होते हैं उसमें भी पानी आपको बचा कर रख सकते हैं, कि बाद में ये जब सूखा पड़ जाएगा तो आप ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। हमें ज्यादा पानी की उपलब्धता होनी चाहिए बच्चों, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हाँ, और हमें प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा और जागरूकता हमें मिलनी चाहिए बच्चों। हाँ, और जो खेत से जो अनाज आता है वो भी हमें जमा कर कर इकट्ठा रखना चाहिए, कि जब भी ऐसी सूखे की स्थिति निर्माण हो जाती है तो खेती से भी कुछ निकलता नहीं है, खेती में भी कुछ उपज नहीं होती बच्चों। तो इसके लिए हमें ये उपाय कर सकते हैं।
अभी देखो आग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसको हम हमारे बिल्डिंग में लगवा सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप अपने स्कूल में जाएंगे या इमारत में बिल्डिंग में जाएंगे तो ऐसे आपको अग्निशमन यंत्र लगे हुए होने चाहिए। इस अग्निशमन यंत्र से हम ऐसे आग बुझा सकते हैं बच्चों। देखो आग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। हाँ, जो भी आग बुझाने वाली गाड़ी आपको पता है ना, लाल कलर की होती है वो। हाँ, तो उसको क्या करना है, हम भी जब रास्ते से जा रहे होंगे उसको रास्ता देना है, और जब भी आग लगेगी तो उस दमकल को जहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे बुलाना है बच्चों। आग लगने पर अपने मुंह को भीगे तौलियों से ढक ले ताकि धुआं असर न करे। देखो जब भी आग लगती है तो मुंह को क्या करना है, भीगे तौलिए से हमें क्या करना है, ढकना है, कि जब भी आग लगे तो वो धूल निकलता है तो हमारे ऊपर डायरेक्ट ना आए और हमारे शरीर में ना जाए। देखो बिजली के अच्छे किस्म उपकरणों का इस्तेमाल करना है। देखो जो भी बिजली आपके घर में जो भी बिजली का उपकरण होता है बच्चों, वो अच्छा ही इस्तेमाल करना है। आग लगने की स्थिति में रेंकर निकले क्योंकि ऊपर जहरीली गैस धुआं हो सकता है। देखो जब भी आग लगती है तो क्या करना है, हाँ, आपको रेंकर निकालना है। देखो अगर इनकेस कभी हो जाए, अगर आप स्कूल में गए हो या आपके घर पर हो, हमें सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए जब भी आग लगेगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टीचर ने क्या बताया था। जब भी आग लगेगी धुआं कैसा होता है, धुआं नीचे की तरफ नहीं होता है, धुआं ऊपर से जाता है। तो आपको ऐसे समय में हाँ रेंग कर जाना है, खड़े रहकर जाना नहीं है बच्चों। हाँ, तो समझ में आ गया ना। अभी जब भी आग लगेगी तो आप रेंग कर जाओगे, ताकि आप खड़े होकर अगर जाओगे तो धुआं आपके शरीर में जाता है। बिजली के तारों के नीचे फसल का भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। देखो बच्चा, जो बिजली होती है, हाँ, जो बिजली के तार होते हैं तो उसके नीचे जो भी फसल होती है उसका भंडारण नहीं किया जाना चाहिए बच्चों। जलती हुई माचिस की तीली और बीड़ी सिगरेट ना फेंके। बिस्तर में धूम्रपान कभी ना करें। देखो बच्चों, जब भी जो आपके मम्मी पापा वगैरह होते हैं या आजू बाजू के लोग होते हैं, उनको भी बताना है कि जलती हुई माचिस की तीली और बीड़ी सिगरेट आजू बाजू में नहीं फेंकना है। अगर उसमें थोड़ी सी भी आग रह गई तो उससे आग हमारे वातावरण में या हमारे आजू बाजू के परिसर में रख सकती है। तो इसके लिए सभी को बताना है कि जलती हुई माचिस की तीली या सिगरेट बाहर नहीं फेंकना है बच्चों। जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन और चिमनी सुरक्षित स्थान पर रखें। देखो हमारे घर में मोमबत्ती होती है ना, हम जलाते हैं तो वो एकदम अच्छे स्थान पे रखना है, कहीं पे भी रखना नहीं है। कैसे स्थान पे रखना है, जहाँ पे आजू बाजू में कपड़ा या कुछ भी ना हो। अगर आप ऐसी जगह पे रखेंगे तो जो मोमबत्ती होती है, चिमनी होती है आपके घर में, तो वो कपड़ों को लग जाएगी और कपड़ों को लगते लगते वो पूरे बिल्डिंग में या घर को लग सकती है। इसके लिए अभी जलती हुई मोमबत्ती या चिमनी आप लालटेन कहाँ पे रखोगे बच्चों, हाँ, जहाँ पे कपड़ा नहीं हो वहाँ पे रखेंगे। घर इमारत में आग से बचने का रास्ता पहले से ही हमको तय करके रखना है। अगर आग लगी तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ से जाना, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि आप प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है और उससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखो अभी हमको जोड़ियां मिलानी है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, जो भी है देखो, पानी ये क्या है, बाढ़ है बच्चों। हाँ, तो बाढ़ की जोड़ी उससे जो बचते हैं उससे लगानी है। आग होती है, आग से नियंत्रण पाने के लिए कहाँ पे जाते हैं,
क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? जब भी भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, सूखा आता है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ये सब हमें जोड़ियां मिलानी है बच्चों। हाँ, तो बच्चों आज का गृह कार्य क्या आपको, मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया ही होगा। हाँ, तो हमारा आज का गृह कार्य कौन सा है बच्चों? प्राकृतिक आपदा के नाम लिखना है। जो भी मैंने अभी आपको बताया कि भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, सूखा है, और उसके नाम लिखने हैं एवं उसके उपाय लिखने हैं बच्चों। क्या क्या करेंगे अभी आप? हाँ, क्या क्या करेंगे बच्चों? तो क्या क्या करेंगे अभी आप? आपका गृह कार्य कौन सा है? हाँ, प्राकृतिक जो आपदा होती है, जो भी उसके नाम लिखने हैं और उस पर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये आपको लिखना है बच्चों। अभी मुझको ऐसी आशा है कि आपको प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है और उसको हम कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उस पर उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय ये आपको समझ में आए होंगे। तो कौन सी भी प्राकृतिक आपदा है तो आपको डर कर भागना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। जो मैंने अभी बताया ना बच्चों, वैसे आपको करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अभी अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? क्या करना है बच्चों अभी आपको? हाँ, लाइक करना है। हाँ, आपको क्या करना है? सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि ये वीडियो अपने सभी बच्चों के पास और सभी पेरेंट्स के पास पहुंचे कि हम प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है और उससे बचने के उपाय क्या होते हैं, इन सबको पता चले। इसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।